नारायण नारायण नारायण। प्रवचनों मेरे प्रिय सब्सक्राइबर्स, मैं आपके सामने विश्व पुराण का चौथा अंश का 10वां अध्याय ययाति के चरित्र का वर्णन प्रस्तुत करूँगा। आशा है आपको अच्छा लगेगा। ओम गणाधिपतेनां सरस्वती नमः उतेभ्यो नमः विष्णवे नमः हरये नमः ओम ईशाय नमः। ओम गंगाधरते नमः। ओम गंगाधरते नमः। ओम गंगाधरते नमः। तो सुनिएगा 10वां अध्याय ययाति की चरित्र का वर्णन। श्री पराशर जी ने कहा कि नहुष के यति, ययाति, संयाति, अयाति, ययाति और कृति नामक 6 बलशाली पुत्र हुए। उसने यति को राज की इच्छा नहीं थी, इसीलिए ययाति ही राजा हुए। उसने शुक्राचार्य जी की पुत्री देवयानी और बृहस्पति की कन्या शर्मिष्ठा से विवाह किया था। उनके वंश के संबंध में यह श्लोक से थे कि देवयानी ने यदु और दुर्वासु को जन्म दिया तथा बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा ने जुह, अनु और कुरु को उत्पन्न किया। तत्परांत राजा ययाति को शुक्राचार्य जी ने शाप दे दिया था, इसलिए वह असमय ही वृद्धावस्था को प्राप्त हुई थी। उसके पीछे शुक्राचार्य जी के प्रश्न होकर और कहने लगे। उन्होंने अपनी वृद्धावस्था को ग्रहण करने के लिए बड़े पुत्र यदु से कहा, बस हमारे नाना जी के हिसाब से मुझे असमय ही वृद्धावस्था ने घेर लिया है। अब उन्हीं की कृपा से मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। मैं अभी विषय भोगों से तृप्त नहीं हुआ हूँ, इसलिए एक सहज अवस्था में तुम्हारी व्यवस्था से उन्हें भोगना चाहता है। इस विषय में तुम्हें किसी प्रकार की आनाकानी नहीं करनी चाहिए। किंतु पिता के ऐसे कहने पर भी यदि उन्हें वृद्धावस्था को ग्रहण करना नहीं चाहा, तब पिता ने उसे शाप दिया कि तेरी संतान राजपद के योग नहीं होगी। फिर राजा ययाति ने दुर्वासु, अनु से भी अपना यौवन देकर वृद्धावस्था ग्रहण करने के लिए कहा तथा उनसे भी प्रत्येक केसकार करने पर उन्होंने उन सभी को शाप दे दिया। अंत में सबसे छोटे सर्विष्ठा के पुत्र गुरु ने भी ये बात कही तो उसने अति नम्रता आदर के साथ पिता को प्रणाम करके और गर्भपूर्वक कहा, यह तो हमारे ऊपर आपका महान अनुग्रह, महान कृपा है पिताश्री। ऐसे कह पूर्ण ने अपने पिता की वृद्धावस्था को स्वयं ग्रहण कर अपना यौवन दे दिया। राजा ययाति ने पूर्व का यौवन लेकर समय अनुसार प्राप्त हुए 10 विषयों को अपने उत्साह के अनुसार ध्यानपूर्वक भोगा और अपने पिता का बड़ी प्रकार से पालन करने लगे। फिर विश्वासी और देवयानी के साथ विविध भोगों को भोगते हुए मैं कामनाओं का अंत कर दूंगा ऐसा सोचती है। प्रतिदिन भोगों के लिए और कंठित रहने लगे और निरंतर भोगते रहते हैं। उन कामनाओं को अत्यंत प्रिय मानने लगे। तत्पर उन्होंने इसका अपना उद्धार प्रकट किया। भोग की तृष्णा उनके भोगने से कहीं शांत नहीं होती, बल्कि तृतावृत्ति से अग्नि के समान बढ़ती चली जाती है। संपूर्ण भूखंड में जितने भी धान या श्रवण पशुतियाँ सब एक निमिष के लिए संतोषजनक नहीं होती हैं। इसी तृष्णा को सर्वथा त्याग देना चाहिए। जैसे कोई पुरुष किसी प्राणी के लिए पापमयी भावना नहीं करता, उस समय समदर्शी के लिए सभी इच्छाएँ सुखमय हो जाती हैं। गर्भवतियों के लिए जो अत्यंत दुष्ट तथा प्रवस्था में भी जो सचल नहीं होती, विद्वान पुरुष उस तृष्णा को त्याग कर सुख से परिपूर्ण हो जाता है। और अवस्था के जीर्ण होने पर पेट दांत तो जीर्ण हो जाते हैं, किंतु जीवन और धन की आसानी के जीर्ण होने पर नहीं जीर्ण होती हैं। विषयों में अशक्त रहते हुए मुझे एक से तरह से दिख गए, फिर भी नित्य में मेरी कामना बनी होती है।
अतः मैं से छोड़कर और अपने चित्त को भगवान में स्थिर कर निर्धन निर्मल होकर वन में मृगों के साथ विचरण करूँगा। श्री पार्वती बोले, तदंतर राजा याद ने पुरुष से अपनी विश्वस्त देकर उसको उसका जीवन दे दिया और उसे राजपथ पर अर्पित कर वन को चले गया। उन्होंने दक्षिण पूर्व दर्शन दुर्वशु को, पश्चिम में ध्रुव को, दक्षिण यदु को और उत्तर अनु की मांडलिक पट पर किया तथा पूर्व को सपूर्ण भूमंडल की राज्य अर्पित कर स्वयं को वन चले गए। इस प्रकार विष्णु पुराण के चतुर्वंश का 10वां अध्याय 11 अध्याय यदुवंश का वर्णन और सहस्त्रार्जुन का चरित्र है। राजा याद के प्रथम पुरुष यदु के वंश का वर्णन करते हुए श्री पाराशर जी बोले, यदुवंश में मनुष्य, सिद्ध, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, देवता, देव, आदित्य, रुद्र, वसु, अश्विकुमार, मधुगण, ऋषि, राजगुण के अभिलाषी पुरुषों द्वारा श्रेय की जाने वाली भगवान विष्णु ने अपने अंश से अवतार लिया, जिसके लिए यह श्लोक प्रसिद्ध है। यदुवंश नरः श्रुत्वा सर्वपापे प्रमुच्यते, यत्रावतीर्ण कृष्णाभ्यं परं ब्रह्म निराकृति। जिस श्री कृष्ण नामक निराकार परम ब्रह्म ने अवतार लिया था, उस यदुवंश का श्रवण करने से मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। यदु के सहस्त्रजित, कोष्ठ, और नहुष नामक 4 पुत्र हुए। सहस्त्रजित के सत्य, सतजित के है तथा वेणुवेद नामक 3 पुत्र हुए। है का पुत्र धर्म, धर्म का धर्म, नेत्र, नेत्र का कुंती, कुंती का सहजीत तथा सहजीत का पुत्र महेशमान हुआ, जिसने महेशमतीपुरी को बताया। महेशमान के भद्रचरण, भद्रचरण के दुर्दम, दुर्दम के धनक और धनक के कतवीर, कटांग, कटवर्म तथा कटोजा नामक 4 पुत्र हुए। कतवीर के शेष भुजाओं वाले शब्द दीपाधिपति अर्जुन का जन्म हुआ। सहस्त्रार्जुन ने यत्र कुल में उत्पन्न भगवत दंश रूप श्री दाता जी की उपासना करे। श्रेष्ठ भुजाएं, अधर्माचरण का निराकरण, स्वधर्म का सेवन, युद्ध के द्वारा संपूर्ण पृथ्वी मंडल की विजय, धर्मानुसार प्रजा पालना, शत्रुओं से अपराध, 10 लोग प्रसिद्ध पुरुष से मृत्यु जैसे कई बार मांगे और प्राप्त किए थे। अर्जुन ने संपूर्ण सप्तद्वीप पृथ्वी का पालन तथा 10,000 यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उसके विषय में श्लोक आज तक कहा जाता है। यज्ञ, दान, तप, विनय, विद्या में कार्तवीर सहस्त्रार्जुन की क्षमता कोई भी राजा नहीं कर सकता। उसके राज में कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं होता था। इसका उसने बल, पराक्रम, अरोगोर संपत्ति को सर्वथा सुरक्षित रखते हुए 85,000 वर्ष तक राज किया। एक दिन जब वह अच्छे मद्यपान से प्याकर हुआ नर्मदा नदी में जल पीड़ा कर रहा था, तो उसकी राजा ने महेशवतीपुरी पर दिग्विजय सिंह के लिए आई हुई संपूर्ण देवताओं, गंधर्व और राजाओं के विजय मत से मत रावण ने आक्रमण किया। उस समय उसने अनायासी रावण को पशु के समान बांधकर अपने नगर के एक निर्जन स्थान में रख दिया। इस सहस्त्रार्जुन का 85,000 वर्ष व्यतीत होने पर भगवान नारायण के अनुसार था परशुराम जी ने वध किया था। इसके 100 पुत्रों में सूर, सूरसेन और प्रसेन, मधु और जयध्वज के 5 भ्रांत थे। जयध्वज का पुत्र तालझंग हुआ और तालझंग के 100 पुत्र हुए। इनमें सबसे बड़ा वीत हो तथा दूसरा भरत था। भरत के ब्रश और ब्रश के मधु और मधु की वृष्टि आदि 100 पुत्र हुए। मधु के कारण उसकी मधु संज्ञा हुई और यदु के नामानुसार इस वंश के लोग यादव कहलाए। इस पर दिव्य पुराण की चतुर्दश का 11वां अध्याय समाप्त। नारायण 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 भजले रे मन, नारायण 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 भज मन, नारायण 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 भजवन, नारायण 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 नारायण
वंदे नारायण नारायण वंदे मंतु नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण